ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकलेंगे। और अगर हमें प्लान दिखाना नहीं आता तो हम लंबे समय तक इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, देवेंद्र सर अवेलेबल नहीं है, हमारी को लीडरशिप अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा बंदा अवेलेबल ही नहीं है जो प्लान दिखा सके, तो आपका बिजनेस तो खत्म हो गया। आप कैसे करोगे? आप किसी नए पर्सन को ज्वाइन कैसे कराओगे? आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी? और रिक्रूटमेंट नहीं होगी, लोग अगर आपके सिस्टम में नहीं आएंगे, तो ज्यादा बड़ी इनकम अपने घर नहीं ले जा पाएंगे यार। ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लोगों को प्लान दिखाना। और प्लान सही तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है यार। स्टार्टिंग में मुझे भी समय लगा था सीखने में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं वर्ड्स होते हैं जो प्लान में यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, जिस वजह से कन्वर्जन हमारा आ सकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। प्लान दिखाने से पहले कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर प्लान। थोड़ा लैपटॉप मेरा साथ नहीं दे रहा है आज, पता नहीं क्या इशू है, कोई बात नहीं। सो कंटिन्यू करते हैं। फॉलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर प्लान। प्लान दिखाने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन मुझसे मिलने आया या फिर जूम पे मैंने किसी को इनवाइट किया और राइट आफ्टर हमारा सीनियर या फिर हम प्लान को स्टार्ट कर दें। कि उसने जूम कनेक्ट किया कि सर ये है ओरिबोन, ये हमारा सिस्टम है, ये लग्जमबर्ग से बिलोंग करता है, आज 15 कंट्रीज में काम कर रहा है, इसके फाउंडर रॉबर्ट पीटरसन है, तरह तरह के 9 टाइप ऑफ इनकम है। इस तरीके से लोगों को प्लान नहीं दिखाना होता है। कि दोस्तों हमारे सिस्टम में कहा जाता है क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है यार। राइट? कि हो सकता है तो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता, काम करता, ज्वाइन करता, आप भी पैसे कमाते हो, भी पैसे कमाता, लेकिन आपके गलत तरीके से काम करने की वजह से, गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, गलत मेथड यूज करने की वजह से कन्वर्जन नहीं आया, और जो सक्सेस, जो इनकम आप कमा सकते थे, नहीं कमा पाए। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्लान दिखाने से पहले जो जरूर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले चेंज। कि आपको खुद में चेंज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा कुछ। कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ स्टार्ट करेगा तो ये देखकर स्टार्ट करेगा कि क्या लाइफ में आप अच्छे लेवल पे हैं, क्या आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्या आपके लाइफ में कुछ सुधार हुआ है जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तब से। क्या आप पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही है? अगर आपके अंदर कोई चेंज फील नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, उसे ये नहीं दिख रहा कि हाँ आपने कुछ चीजें चेंज करी है, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ बेटर कर रहे हो लाइफ में, तब तक कोई व्यक्ति आपके साथ वर्क को स्टार्ट नहीं करेगा। तो जितने नए लोग हैं हमारे साथ, जितने लोग इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपको अपने क्लोथ में चेंजेस करने हैं। आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ें पहननी है। मतलब ये नहीं कह रहा मैं आप कोट पैंट पहन के घूमो हमेशा, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि अच्छे बन के रहो यार। कि घर से बाहर निकलो या किसी मीटिंग में जाओ या फिर जूम पे भी अगर आप आ रहे हो, तो लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो यार। लगना चाहिए कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर ने कहा था कि आईबीएम को अगर मुझे बड़ा बनाना है ना, तो बड़ा बनाने से पहले उस तरीके का बिहेवियर अपनाना होगा कि एक बड़ी कंपनी होती कैसी है। तो एक अमीर इंसान बनने से पहले ना आपको उस तरीके की जिंदगी जीनी होगी यार। उस तरीके का आपको चेंज करना पड़ेगा कि एक अमीर इंसान किस तरीके से रहता है, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, किस तरीके से उसकी कहने की बातें होती है यार, वो क्या बोलता है, किस तरीके से चलता है, क्या करता है। ये सारी चीजें आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप कर नहीं लेते तब तक क्या उस चीज को अपना लीजिए यार। कम से कम दिख तो सकते हैं। हमारे प्रीवियस सीनियर कहते थे कि देखिए गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब दिखना महापाप है। कि आपकी जेब फटी है ये आपको पता है, लेकिन सामने वाले को भी पता पता चल रहा है ना, तो ये बहुत गड़बड़ की बात है यार। क्योंकि हमारा बिजनेस दोस्त कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चेंज का है, प्रोग्रेस का है, ये दिखने का है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी कोई आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेगा। तो आपके कपड़ों में बदलाव होना चाहिए। अच्छी आदतें बनाइए। अगर आदतें अच्छी नहीं बनेंगी तो आपको मैं कितने कुछ सिखा लूँ, आपको कितनी ट्रेनिंग्स मिल जाए, आप कितनी ही मीटिंग्स अटेंड कर लीजिए, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अपने एटीट्यूड को बदलिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घम ईगो में रहते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस ईगो का नहीं है, ये बिजनेस लोगों से झगड़ने का नहीं है, लड़ने का नहीं है, बिजनेस है कहीं ना कहीं शांति का। ये बिजनेस है लोगों से हम्बल रहने का, लोगों से बात करने का, लोगों के दिल जीतने का यार। कि आपसे कोई व्यक्ति अगर मिलता है ना तो उसको याद रहना चाहिए कि यार ये बंदा था कोई बड़ा ही जेन्युइन बंदा था, बड़ा ही जबरदस्त बंदा था, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मजा ही आ गया मिलके यार। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, वेलकम पर्सनैलिटी होनी चाहिए यार।
कि कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच कर सके, कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर सके, किसी को ये भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि यार इस बंदे से बात करना ही बेकार है यार, ये तो हमारा मूड ही खराब कर देता है, ये तो बात ही उल्टी करता है। ऐसा नहीं बनना हमें। हमें वेलकम पर्सनैलिटी बनानी कि हर व्यक्ति हमें अप्रोच कर सके, हर व्यक्ति हमसे बात कर सके, हर व्यक्ति के साथ हम हम्बली कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो पर्सन हमारे साथ बिजनेस में वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। राइट, तो एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना है। इसके अलावा नेगेटिविटी से दूर रहना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जब मर्जी नेगेटिव बोलते रहते हैं, कि कुछ लोगों को मैं कॉलिंग के लिए कहता हूँ, कहते क्या हो जाएगा कॉलिंग से, कुछ लोगों को मैं कहता हूँ कि ये काम कर लीजिए, कहते क्या ही हो जाएगा इससे, किसने क्या कर लिया, ऐसे क्या कर लिया। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप बोलते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, दोस्तों आपका काम कभी भी आपका साथ नहीं देगा, आप अपने काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे यार। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कि कर्म ही पूजा है दोस्त, कि अगर आप श्रीमद् भगवत गीता उठाएंगे पढ़ेंगे उसमें, तो दोस्त आपकी ड्यूटी सबसे ऊपर है यार, कि जो आपका काम है यार। और अपने काम के लिए अगर आप नेगेटिव है, अपने काम के बारे में नेगेटिविटी सोचते रहेंगे जिंदगी भर, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे उस काम में। राइट, तो इसलिए कहते हैं कि कामयाब होने का सबसे पहला सूत्र है कि अपने काम से प्यार करिए, कि जो आप करते हैं उसको कहीं ना कहीं अपना पैशन बना लीजिए यार। और मेरा पैशन है ये बिजनेस, मेरा पैशन है ये सिस्टम, मेरा पैशन है ये कम्युनिटी, और मैं इसी काम में अच्छा, और मैं इसी काम को अपने दिल से करता हूँ। आप भी इस चीज़ को डेवलप करिए कि हाँ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बुरे से बुरे, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि हालात में पॉजिटिव रहना सीखिए यार। राइट, पॉजिटिव रहना सीखिए यार, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी गिनवा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप वो व्यक्ति बनिए कि जो सोल्यूशन लेकर आए यार। अपने गोल्स को हमेशा याद रखिए, और एजुकेशन का मतलब है लर्निंग से फोकस करिए, क्योंकि बिना लर्निंग्स के आप इस बिजनेस से अर्निंग्स जनरेट नहीं कर सकते। राइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। प्लान दिखाने से पहले सबसे पहला पॉइंट है प्रोफेशनल यार। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा कोट पैंट पहनिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि आप अच्छे दिखो, सोफेस्टिकेटेड दिखो, साफ दिखो। ये लगना चाहिए कि आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे, अपने कहीं ना कहीं अपने बियर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे, मतलब कि देखिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ये इंसान नहा नहीं रहा है हाँ, कि नहा धोता नहीं है, अपना अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी दाढ़ी को सेट नहीं रखता है, अपने बालों को सेट नहीं रखता है। ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि यार कोई जंगली आदमी से मेरी मीटिंग हो रही है। राइट, लगना चाहिए ना कि किसी प्रोफेशनल से मीटिंग हो रही है मेरी यार। जो व्यक्ति अच्छे लेवल पे है, अच्छी इनकम पे है, अच्छे बातें करता है इस तरीके से, तो आपको प्रोफेशनल रहना है यार। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कपड़े पहनना। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी बोली, कि आप बोलते कैसे हैं, आपका बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें यार। तो प्रोफेशनल रहिए, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को हैंडल करिए, प्रोफेशनल दिखिए। अगर आप अच्छे दिखते हैं, अच्छे तरीके से आप सोफिस्टिकेटेड दिख रहे हैं ना, तो आपकी बातों को लोग ज़्यादा सीरियसली सुनते हैं। मैंने देखा है अक्सर कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप टी शर्ट में मीटिंग कर रहे हैं, मैं टी शर्ट में अगर आके आपको ट्रेनिंग दूंगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं कौन है यार, कौन से लेवल पे है, कौन सी इनकम पे, आप जज करोगे बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैं अगर अच्छे से ड्रेस्ड होकर आया हूँ, अच्छे से तैयार होकर आया हूँ, तो हो सकता है कि आप अगर नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो भी सीरियसली लोगे। क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल दिख रहा हूँ कि हाँ, मैंने अच्छी चीज़ें अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस मीटिंग के लिए यार। राइट, तो प्रोफेशनल रहिए ताकि आपका काम और अच्छा हो। कैरी अ गुड डायरी एंड एक्सपेंसिव पेन। अगर आप फिजिकली काम कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली काम कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी सी डायरी लीजिए, और एक अच्छा सा पेन लीजिए यार। ज़्यादा महंगा नहीं, 100-150 रुपये का अच्छा सा पेन आ जाता है। और आप फिजिकली जब प्लान दिखाने जाए, तो उसी डायरी और उसी पेन का यूज़ करें, क्योंकि देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने बार बार ही कहा है, पहले से ही लगना चाहिए कि यार यू आर अर्निंग वेल, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। और देखिए, लोग बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। दिवेंद्र सर हमारे बीच में कनेक्टेड है, इन्होंने मुझे बताया इनके बॉस का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। और कमाल की बात है, प्रोडक्ट उस प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है, अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, मार्केट में भी नहीं आया है, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं यार। तो लोग बिजनेस को बनाने से पहले ही उस पर लाखों करोड़ रुपए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिजनेस बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई लाखों रुपए नहीं लगाने यार। ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, 100, 150, 200 रुपये की, और यही करने होती है, यही हमारी इन्वेस्टमेंट्स है यार। तो इन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को करिए, ताकि आपका बिजनेस और आगे बढ़े, आप इस बिजनेस में और ग्रो कर सके। राइट, कुछ पॉइंट्स हैं कि लोगों से जब बात स्टार्ट होगी, जब लोगों के साथ बिजनेस प्लान करने आप बैठेंगे, या जूम पे बैठे, या चाहे आप फिजिकली बैठ रहे हैं, बात स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि बात क्या करेंगे आप। मीटिंग तो रख लेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या?
तो सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम पूछना जरूरी है। और या अगर आपको याद नहीं रहता नाम तो लिख लीजिएगा कहीं पे यार। हम डायरी पे हमेशा नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं कि हाँ कब किस व्यक्ति से मिले थे, राइट, और व्यक्ति करता क्या था यार। कि हम कैसे मिलेंगे कि हाँ जी, अब ग्रीट कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, आपका गुड नेम, अपना नाम बताएंगे, ओके मेरा नाम रवि है, अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओके, और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, राइट। इस तरीके से बात स्टार्ट होगी आपको। ये सारे पॉइंट आप अगर फिजिकल है तो लिख लीजिए। अगर आप डिजिटल है, डिजिटली आप कनेक्टेड है, तो कई बार नाम सामने लिखा भी होता है, सामने जूम पे आ रहा होता है, तो इतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। और जब उन्होंने नाम अपना बता दिया तो उनको उनके नाम से ही एड्रेस करें। इससे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा कनेक्टेड रहता है आपके साथ। क्योंकि देखिए, जब भी आपका नाम लिया जाएगा ना, आप एकदम से अलर्ट मोड में आ जाते हो। क्या भीड़ में किसी ने अगर आपका नाम चिल्ला दिया, भले वो आपको ना बुला रहा हो, लेकिन अगर नाम आपका है ना, तो आप अलर्ट में आ जाते हो। किसी किताब में आपको आपका नाम अगर दिख जाता है ना, तो आपको लगता है कि अरे यार मेरा नाम है। आप जब पहली बारी पेन खरीदने जाते हो ना, तो पेन से क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो, अपने साइन करते हो यार। आपको अपना नाम बहुत प्यारा होता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति का ना नाम हमेशा याद रखना है, और नाम के साथ ही उसे एड्रेस करना है कि हाँ आपको याद है यार। इंट्रोडक्शन में ये मेन पॉइंट है। कई बार लोग नाम ही पूछना भूल जाते हैं। नाम पूछना है दोस्तों, क्या करते हैं ये भी पूछना है, राइट। इसके बाद जो आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स में आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन का मतलब क्या कि कॉमन पॉइंट ढूंढना है ताकि रिलेशन बिल्ड कर सके। जैसे कि मैंने किसी से पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, व्यक्ति बोलता है कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं भी बिहार से हूँ। आप बिहार में कहाँ से हैं, वो बोलते हैं कि मैं, मान लीजिए मैं मोतिहारी से हूँ, वो बोलेंगे कि मैं पटना से हूँ, कहीं से भी हूँ। मैं बोलूँगा अच्छा मैं सीवर साइड से हूँ, मैं सीतामढ़ी साइड से हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं दिल्ली से कनेक्टेड हूँ आपके साथ, राइट। अच्छा वो बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, बाय प्रोफेशन में स्टूडेंट हूँ। ओके बहुत बढ़िया, मैंने भी एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, राइट। ये हाउस वाइफ है, तो हमारे साथ बहुत सारे हाउस वाइफ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि कनेक्शन बिल्ड करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढने हैं जहां पे उनसे हम कनेक्ट कर सके। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर वो अकेले हैं यार। उनके जैसे और भी लोग इस सिस्टम का पार्ट है, इस बिजनेस का पार्ट है, और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, राइट। कनेक्शन बनाना है। अगर पर्सन कनेक्ट नहीं होगा तो कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा। उससे कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्त। क्योंकि ये आपको बता दूं मैं, ये यहाँ पे ना लोग डायरेक्ट मार्केट वाले नहीं है। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग बिजनेस है, जहाँ पे अगर आपने रिलेशन बिल्ड किए तो कई बार लोगों को प्रोजेक्ट समझ में नहीं भी आता, तब भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप पसंद आते हैं। क्योंकि पहले दिन तो प्लान किसी को समझ में नहीं आता यार। पहले दिन में बिजनेस प्रेजेंटेशन किसी को समझ में नहीं आता कि 9 टाइप ऑफ इनकम कैसे आती है। आज तक आपको नहीं आई होगी, है कि नहीं है। मैं भी आपको 9 के 9 इनकम कैसे कैलकुलेट होती है मैं नहीं समझा सकता आपको। लेकिन फिर भी हमने वर्क क्यों स्टार्ट किया, हम इस सिस्टम का पार्ट क्यों बने? क्योंकि हमें सामने वाला व्यक्ति सही लगा। हम हमारी जिससे मीटिंग हुई, जिसको हमने सुना, जिनसे हमारा बात हुआ, हमें लगा कि नहीं यार ये पर्सन जेन्युइन लग रहा है, ये पर्सन सही लग रहा है, इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस पर्सन की बातें सही है, राइट। तो डे वन में ना पर्सन कंपनी से नहीं कनेक्ट होता है, ना किसी प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है, ना सिस्टम से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है सिर्फ आपसे। और आपसे उसका कनेक्शन अगर स्ट्रांग बन गया तो व्यक्ति ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना है, कॉमन पॉइंट पे ढूंढना है। और उसके बाद अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई यू आर हेयर, कि आप इस मीटिंग में क्यों आए हैं। मैं जूम पे मिलता हूँ तो अक्सर पूछता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है, या ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस से दूर करना चाहते हैं। क्या है ऐसा पर्पस आपका हमारे साथ इस वर्क को स्टार्ट करने का, या हमारे साथ इस बिजनेस को देखने का, क्या रीजन है उसके पीछे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्योंकि ये जवाब आपको याद रखना है, पकड़ लेना है। क्योंकि इसी चीज को, इसी पॉइंट को यूज करके सामने वाले को आप कन्विंस करेंगे, रेडी करेंगे कि वो बिजनेस को स्टार्ट करे, राइट। वो बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे फैमिली में दिक्कत है, मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में आती हैं, तो अपने खर्चे मुझे खुद उठाने हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप बोले बिल्कुल यार, आपकी तरह ही हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, है कि नहीं है। हो सकता है उनका ये पॉइंट हो। कोई हाउस वाइफ होगी, वो कहेंगे कि यार
अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है, अपने खाली टाइम को, फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है, इसलिए हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं। कोई जॉब पर्सन होंगे जो जॉब करते होंगे तो क्या कहेंगे कि मुझे पार्ट टाइम में जो मेरा खाली टाइम है उसको यूज करके मैं कुछ और करना चाहता हूँ, साथ में जॉब के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ। राइट, तो ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। और जब ये पॉइंट आएंगे वाई यू आर हेयर, इस पॉइंट को आपको बड़ा करना है यार, इस पॉइंट को और इलेबोरेट करना है, रिक्रिएट करना है। क्या बिल्कुल सही किया यार, मैं भी ऐसा सोचा करता था और मैंने भी ये सोचकर स्टार्ट किया। मेरे मतलब कि अगर कोई बंदा बोलता है कि जैसे कि जॉब इनसिक्योर्ड है, उसको और बड़ा कर दीजिए यार। क्या आप याद करिए कोविड का टाइम, 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई थी, 14 करोड़ लोगों की, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निकाला गया था नौकरी से। और अगर आप एक ही जॉब पे डिपेंडेंट है, आपका फ्यूचर एक ही जॉब पे डिपेंडेंट है, और अगर वो जॉब नहीं रहती है तो यार आपका क्या होगा। और इंडिया में एक आदत है कि एक एक कमाने वाला होता है, उसके पीछे चार खाने वाले होते हैं। एक कमाने वाले के ऊपर सारी फैमिली डिपेंडेंट होती है, और वो कल को उस कमाने वाले की कमाई बंद हो जाए तो पूरी फैमिली का ही कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरीके से इसको इलेबोरेट करना है ताकि वो रियलिटी को और बेहतर बेटर समझ पाए, वो और सीरियसली चीज़ों को समझ पाए कि हाँ यार, कि जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं ना उससे बड़ी है रियलिटी। राइट, सो वाई यू आर हियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को बड़ा करना है। व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, और लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि उनके कुछ ना कुछ तो सपने होंगे यार। देखिए, उस दुनिया में हर व्यक्ति काम सपने के लिए ही करता है, या तो अपने सपने के लिए या तो अपनी बॉस के सपने के लिए। राइट, हर व्यक्ति काम सपने के लिए ही कर रहा है, उसके सपने पूछिए यार, कि आपके सपने क्या है यार। मान लीजिए आज आप महीने का अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो कहाँ खर्च करेंगे, क्या खरीदेंगे यार, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन सी बाइक खरीदेंगे यार, क्या, कहाँ घर खरीदेंगे। मतलब ये सवाल बहुत जरूरी है। उनके सपनों को जानना बहुत जरूरी है कि वो पैसा कमाना क्यों चाहते हैं। जब तक पैसे कमाने के रीजंस क्लियर नहीं होंगे ना, पर्सन पैसा कमाने के लिए रेडी नहीं होगा यार। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे 1 लाख रुपए क्यों कमाने हैं, तब तक वो 1 लाख रुपए के पीछे भागेगा ही क्यों। राइट, तो क्या अचीव करना चाहते हैं, दोस्त, ये सवाल जरूरी है। अगर वो 3, 3.5, 4 लाख की कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, 40, 50 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी हर व्यक्ति चाहता है, और एक घर कम से कम 50, 60 लाख रुपए का तो आज की डेट में सबको चाहिए। इसके अलावा लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप से सब कुछ मिला लो ना, तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए कम से कम महीने के 1 लाख रुपए की इनकम तो चाहिए ही चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है, आपके पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप कौन सा काम करने वाले हैं कि अगले 1 साल 2 साल उस काम को करने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपए कमा पाए। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। तो जवाब आता है नहीं, नहीं आता। या लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं नौकरी से नौकरी कितने की हो जाएगी, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। आज की डेट में आप अगर एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि जो लोग अपने 50s में होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है 50-60 हज़ार रुपये, यानी कि जीवन के 20-25 साल देने के बाद कोई व्यक्ति 50-60 हज़ार की इनकम पे पहुंचता है। लेकिन आपके सपने 1 लाख रुपए से ऊपर के हैं। तो कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको 1 लाख रुपए दे सकता है। अब यहाँ पे पॉज लेना है, जवाब सुनना है। और मोस्टली जवाब ऐसे होंगे जो फिजिबल नहीं होंगे। फिजिबल का मतलब जो ग्राउंड रियलिटी पे बैठेंगे ही नहीं, कि जहां से पैसे सच में 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे, ऐसा रास्ता आपको बताएगा वो। तो उनको समझाना कि नहीं, उस रास्ते पे आप नहीं जा सकते। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करके आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हैं यार। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए जो लाइफ में सीरियस है यार, जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं यार, और उन सपनों को किसी भी कॉस्ट पे एट एनी कॉस्ट पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि सीरियस करना जरूरी है, जब तक पर्सन सीरियस नहीं होगा ना, आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। राइट, तो इतनी बातचीत करने के बाद फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, और वैल्यू क्रिएट करनी है प्लान के लिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, और एंड में कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर रहेगा, ताकि पर्सन हमारे पूरे प्लान को सुने। नहीं तो होता है क्या, कई बार ये लोग जूम मीटिंग पे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा होता होगा आपके साथ। आपके लोग आते होंगे, कनेक्ट होते होंगे, बीच में पता लगा गायब। क्यों? क्योंकि आपने उसको उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगाई, आपने उसको ये नहीं बोला कि यार एंड में एक सरप्राइज मिलेगा, आपको एंड तक रहना है। तो सरप्राइज के लिए बोलना है, इसके अलावा आपको क्यूरियोसिटी के लिए बोलना है, प्रॉपर क्यूरियोसिटी जगानी है कि हाँ वो जानने के लिए इच्छुक हो जाए यार।
बार बार पूछा, मैं बता तो सही क्या है। उसकी इच्छा इतनी बढ़ जाए, उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाए ना, क्यों पागल करते हैं आपको यार कि जल्दी बता क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है यार, जल्दी बता। जब उस लेवल पे आ जाए उसके बाद उसको प्लान दिया जाएगा। और प्लान देने के दो तरीके हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, थ्रू लैपटॉप जूम और ऑन पेपर 1 to 1। आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। आज की डेट में तो मैं पेपर पे भी प्लान बहुत कम देता हूँ, मैं लैपटॉप लेके जाता हूँ और पीपीटी के थ्रू ही लोगों को प्लान समझाता हूँ। क्योंकि पेपर प्लान में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज आ जाती है, जो थोड़ा समय लगता है, एक्सपर्टीज को पकड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी उसको बता सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आपको ईएसबीआई क्वाड्रेंट समझाना है। ईएसबीआई क्वाड्रेंट, इस मीटिंग में जितने लोग कनेक्टेड है, क्या सबको क्लियर है कि क्वाड्रेंट क्या है, इस क्वाड्रेंट को हम क्यों समझाते हैं? कितने लोगों को पता है इस क्वाड्रेंट के बारे में यार? नहीं पता। नीरज जी को पता है, शशि मैम को पता है, बाकी सबको नहीं पता। और बाकी लोग वीडियो ऑफ करके बैठ गए कि सर तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, हम मीटिंग में कनेक्टेड है, हाँ सर प्रेजेंट है हम, हमारा नाम दिख रहा है, लेकिन समझ कुछ आ नहीं रहा है। कैमरे के पीछे पता नहीं चैटिंग कर रहे होंगे किसी से, हैं? क्या चल रहा है पता नहीं। दोस्त मैं आपको बता दूं, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाकर इंसान कामयाब होता है। सो गाइस, हमें ईएसबीआई क्वाड्रेंट समझाना होता है। और ईएसबीआई क्वाड्रेंट में सबसे पहले आता है ई फॉर एम्प्लॉय। दुनिया में देखिए पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं ना, इस चार कैटेगरी में सीमित है। इन चार कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, जितने लोग नौकरी करते हैं, एक कंपनी का सीईओ से लेकर क्लर्क तक ई कैटेगरी में आता है। इसके बाद एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसको करने के बाद ही पैसे आएंगे। जैसे दुकानदार, कहने के लिए बिजनेसमैन है लेकिन है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर दुकान ना खोले तो क्या पैसा आएगा? जवाब है नहीं। जैसे कि सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन के लोग, जब काम करेंगे, क्लिनिक पे बैठेंगे, तभी पैसा आएगा, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। राइट? तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के लोग होते हैं। इसके बाद होते हैं बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है, जिन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है, जिन्होंने एक ऐसा कहीं ना कहीं वर्क प्रणाली प्रणाली बनाई है जो उनके बिना ही चल सकती है, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना, चाहे वो रहे ना रहे, चाहे ऑफिस जाए ना जाए, तब भी उनका काम चलता रहेगा। उसे बिजनेसमैन कहते हैं दोस्त, एक्चुअल बिजनेसमैन। और आई फॉर इन्वेस्टर, जितने लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा जिनके लिए काम करता है। अब इसको कैटेगराइज कर दीजिए। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 95% लोग आते हैं। आप खुद बताइए, ज़्यादा लोग जॉब करते हैं कि बिजनेस? जॉब करते हैं। और बिजनेस ओनर, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में सिर्फ 5% लोग आते हैं। राइट? लेकिन विडंबना इस बात की है, देखिए विडंबना इस बात की है कि जो 5% लोग हैं ना, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनके पास दुनिया का 95% वेल्थ है। 95% पैसा, जमीन जायदाद, दौलत है। और जो बचे हुए 95% लोग हैं, इनके पास मात्र 5% पैसा, 5% वेल्थ, 5% सब कुछ है यार। राइट? आप खुद बताइए, ज्यादा पैसा किस में है? बिजनेस में। लेकिन फिर भी लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? तरह तरह की चीजें हैं जो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको और डिटेल में इलाबोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइम मनी कंसेप्ट भी समझा सकते हैं। किस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसा नहीं होता है। आप किसी जॉब वाले से भी उधार मांग के देखो, तो आप बोलो कि सर मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप मुझे अभी, मुझे हेल्प कर दीजिए, मेडिकल इमरजेंसी है। वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, पैसा नहीं है। आप उसको लेके ठीक है, काम करते हैं, गोवा का ट्रिप निकालते हैं, 1 महीने के लिए गोवा घूम कर आते हैं, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू बस चल ले। वो क्या बोलेंगे? टाइम, छुट्टी नहीं मिलेगी यार। अगर मैंने अभी अपनी छुट्टी ले ली तो मैं गाँव नहीं जा पाऊंगा। ऐसे ऐसे बहाने देंगे कि यार छुट्टी ले लूंगा तो यार मेरा 10 दिन मुझे गाँव जाना है, मुझे इस फेस्टिवल पे जाना है या फिर इस शादी में जाना है, मैं तब नहीं जा पाऊंगा। ऐसे बहाने लगा देंगे। और सिक्योरिटी, अगर आज नौकरी पे जाना बंद कर दे तो क्या पैसा आएगा? तो जवाब है नहीं। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास ना पैसा होता है, ना समय होता है, ना सिक्योरिटी होती है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास पैसा बेशुमार है। समय आज ऑफिस जाए या ना जाए तब भी पैसा आता रहेगा। और सिक्योरिटी, दोस्त उनके पास एक नहीं मल्टीपल बिजनेस होते हैं, मल्टीपल बिजनेस होते हैं। तो उनके पास पैसा तो होता ही होता है, तो सिक्योरिटी भी बहुत होती है। राइट? तो हेंस प्रूव है कि अगर हमें कुछ करना है, हमें अगर बड़ा बनना है, हमें अगर पैसे कमाने हैं, हमें अगर दौलत चाहिए, हम भी अमीर बनना चाहते हो, तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो 95% लोग बिजनेस नहीं करते हैं, डोंट डू बिजनेस। उसके 4 मेजर रीजन है। सबसे पहला,
लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता। बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा, हमारे पास पैसा ही नहीं है। राइट, मनी नहीं है, विटामिन एम। चलो कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं, इंडिया में कहते हैं ना जुगाड़ चलता है बहुत, तो पैसे जुगाड़ लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, कुछ कर लेंगे ऐसा वैसा इधर उधर से। लेकिन पैसा होने के बावजूद कुछ लोगों के पास अगर पैसा है भी, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पैसा डूब गया तो कई बार होता है ना, लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि यार 3,000 रुपये देने के बाद नहीं चला तो, स्टैंडर्ड पैकेज लेने के बाद नहीं चला तो, नहीं कर पाए तो रिस्क नहीं लेना चाहते। राइट, और रिस्क अगर कुछ लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उनके पास नॉलेज नहीं है कि बिजनेस करे कैसे, क्योंकि बाप दादा खानदान में तो बिजनेसमैन थे नहीं, पीढ़ियां तो बिजनेस करते हुए नहीं आ रही थी, पहली जनरेशन से स्टार्ट करेंगे, तो नॉलेज नहीं है। इसलिए 95% से भी ज़्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं, और 98% लोग पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। सिर्फ 2% लोग हैं जो बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाते हैं। राइट। और उसके बाद बात आ जाती है टाइम की, कि कोई व्यक्ति अगर अभी भी ऑलरेडी जॉब कर रहा है या ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके साथ साथ में एक नया बिजनेस नहीं खोल सकते, क्योंकि बिजनेस मांगता है आपसे टाइम। एक दिन में 16-16 घंटे काम करना पड़ता है बिजनेसमैन को, लेकिन इतना टाइम आपके पास तो है नहीं। लेकिन घबराइए नहीं, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करने नहीं आया, आपको बोलना है। मैं बात करने आया सोल्यूशन पे, और सोल्यूशन है हमारी विजनरी क्लब के अंदर। आज हमारे पास हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपसे आपकी एज नहीं पूछी जाती, आपके क्वालिफिकेशंस नहीं पूछे जाते, आपका कास्ट नहीं पूछा जाता, आपका कलर नहीं पूछा जाता। आपकी सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इस बिजनेस को फिर भी सीख कर सकते हैं। और दोस्त, इस बिजनेस का नाम है ओरिवोन। ओरिवोन आपके लिए लेकर आया है प्रोस्पेरिटी प्लान। प्रोस्पेरिटी क्यों, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है, आपके पास समय भी हो, पैसा भी हो, और सिक्योरिटी भी हो, तीनों चीजें हो आपके पास। इसका यही मतलब होता है। ओरिवोन दो शब्दों से मिलकर बनता है, ओरी प्लस वन, जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ ग्रोथ। इसके फाउंडर कौन है? रॉबर्ट पीटरसन है। कहाँ से बिलोंग करता है? लग्जमबर्ग से बिलोंग करता है। लग्जमबर्ग यूरोप के अंदर आता है, यूरोप के अंदर एक कंट्री है, और बहुत ही रिच लोगों की कंट्री है, बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ की अगर per कैपिटल जीडपी आप निकालेंगे, तो करीब 1,13,00,000 रुपए पर ईयर की मिनिमम इनकम है वहाँ के लोगों की। आज की डेट में ओरिवोन सिस्टम 15+ कंट्रीज में जा चुका है। और कंपनी का मिशन क्या है? टू एम्पावर पीपल ग्लोबली बाय क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंट एंड इनोवेटिंग अपॉर्चुनिटी दैट अनलॉक पोटेंशियल एंड बिल्ड सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी। कि लोगों की हेल्प की जाए, लोगों के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, जहां पे वो अपने काम को कर सके, मेहनत को कर सके, और सक्सेस हासिल कर सके, प्रोस्पेरिटी हासिल कर सके। प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब था? टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। राइट। कंपनी का विजन क्या है? टू इंस्पायर अ वर्ल्ड वेयर एवरी इंडिविजुअल राइज हायर, ड्रीम बिगर एंड ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल टू लास्टिंग अबेंडेंस। यानी कि काम एक बारी कर दिया, 2-3 साल मेहनत कर ली, तो करियर सेट हो जाए, बार बारी हर 2-3 साल में प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत ना पड़े, एक ही प्लेटफॉर्म में काम आपका बढ़िया सेट हो जाए। ये कंपनी का विजन है। राइट। इसके बाद हमारा सिस्टम वर्क इस पे करता है, क्राउड फंडिंग कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप इसे समझेंगे, यूज स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम many people through social media and online platforms to fund a new venture, connecting entrepreneurs with a wide pool of supporters beyond traditional investor. Right. अगर इसे हिंदी में आप सिंपल भाषा में समझाना चाहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं। कैसे? दशहरा होता है, दुर्गा पूजा होती है, गणेश महोत्सव होता है, नवरात्रि के फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा अभी सरस्वती पूजा हुई थी। तो ये सारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करके किए जाते हैं। ये लोग 500-500, 1,000-1,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, और एक लेवल पे उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे भी क्राउड फंडिंग कहते हैं। और इसे लेकर कौन आया है? इसे लेकर है रॉबर्ट पीटरसन। जब इनसे पूछा गया कि आप इतने आपने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया, तो उनका जवाब था, आई फाउंडेड ओरी वन बिलीविंग एवरी वन डिजर्व द चांस टू राइज एंड टर्न पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है, हर व्यक्ति लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है, लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब उसके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। और आज ओरिवोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन सबके पास है। एंड क्राउड फंडिंग की मदद से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम क्रिएट कर सकते हैं। कि आप अगर सिस्टम का सिर्फ पार्ट भी बने रहेंगे, तब भी आपके पास मौका है पैसा कमाने का। तो कितने तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं? आपके पास 9 वेज है, 9 तरीके हैं पैसा को जनरेट करने के। सबसे पहला है अकाउंट ओपनिंग बोनस, दूसरा है जनरेशन बोनस, तीसरा है रैंक एंड रिवॉर्ड, चौथा है लीडरशिप, पांचवा है परफॉर्मेंस, छठा है क्लब,
सातवां है बूस्टिंग, आठवां मिलियनर पूल, नाइन्थ है पैकेज अपग्रेड बोनस। 9 तरीके की इनकम आपको प्रॉपर समझानी है। सबसे पहला अकाउंट ओपनिंग बोनस, कि आपने इस बिजनेस में स्टार्ट किया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी को रेफर किया, आपने रेफर किया, उस व्यक्ति ने आपके साथ वर्क को स्टार्ट किया। मान लीजिए उसने व्यक्ति ने किसी एक्स अमाउंट से स्टार्ट किया, लेट से 5,000 का एग्जाम्पल है। देखिए, एग्जाम्पल हमेशा वैसा ले जैसा माइंडसेट आप सामने वाले को देना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि 1,000 रुपए का एग्जाम्पल लेंगे, तो हो सकता है कल कोई व्यक्ति 1,000 रुपए से स्टार्ट करने का ही सोचे। अगर आप 5,000 का एग्जाम्पल देंगे तो 5,000 से स्टार्ट करने का सोचेगा, राइट। लेकिन एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा ना दे। ऐसा ना हो कि सामने वाला पहले ही सोच ले कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बाहर हो गया, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहता हूँ 5,000 का एग्जाम्पल सोचे, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे सिस्टम को 5,000 से स्टार्ट किया, 5,000 से स्टार्ट किया, तो उसका 30%, करीब करीब 1,500 रुपये डायरेक्टली आपको आ जाएगा अकाउंट ओपनिंग बोनस से, राइट। और ये इनकम आपको डेली आती है, कि अगर आपने आज ही 2 लोगों को स्टार्ट करा दिया, तो करीब करीब पर डे आप 3,000 से ऊपर की इनकम को जनरेट कर सकते हैं, राइट। और आज इसी इनकम के माध्यम से आज हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन का 3,000, 4,000, 5,000 रुपये जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट। इसके अलावा जो हमारी अगली इनकम है, ये है जनरेशन बोनस। कि आपने किसी एक्स पर्सन को रेफर किया, तो उस पर्सन ने अगर आगे किसी को रेफर किया, तो उसके काम करने से भी इनकम आती है, लेकिन इनकम बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन हाँ, आपकी टीम अगर एक बार ये बन जाए, तो उनके काम करने से भी आपको पैसा आता रहता है, जिसे पैसिव इनकम आप कह सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि काम एक बार ही करेंगे, सिस्टम बन जाएगा, उनके काम करने से फिर आपको भी पैसा आएगा, राइट। इसके बाद रैंक एंड रिवॉर्ड है। जैसे जैसे आपके साथ लोग ज्वाइन करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, आपकी टीम बड़ी हो रही है, और जैसे आपका बिजनेस $1,000 का हो जाएगा, यानी $1,000 का मतलब क्या है, $1 100 रुपए का, यानी कि $1,000 का मतलब हो गया 1,00,000 रुपए, राइट। और ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, 1, 2, 3 महीने मिलाकर, जिस दिन आपका $1,000 का बिजनेस हो जाएगा, आपका सीड रैंक हो जाएगा, और सीड रैंक पे आपको $50 का रिवॉर्ड दे दिया जाएगा, यानी कि $5,000 का आपको रिवॉर्ड आएगा, राइट। ऐसे ही हमारे पास टोटल 10 लेवल है, जिसमें सीड, स्पार्क, राइज, बिल्डर, प्रॉस्पर, क्राइस्ट, वेल्थ एंड क्राउन लेगेसी एंड ओरिवन इन्फिनिटी जैसे लेवल है। अगर आप प्रॉस्पर हिट करते हैं, $25,000 का बिजनेस है, और 1,25,000 रुपये का आपको रिवॉर्ड आता है। अगर आप ओरिवन इन्फिनिटी हिट करते हैं, तो आप $5 मिलियन का टोटल बिजनेस करते हैं, और करीब 5 करोड़ रुपए, $5,00,000, यानी कि 5 करोड़ रुपए का आपको रिवॉर्ड आता है। तो रैंक एंड रिवॉर्ड से भी आप एक बड़ी इनकम कमा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली इनकम है लीडरशिप बोनस, जो आपके मंथली बिजनेस के ऊपर आपको आती है। कि आपने $1,000 का मंथली बिजनेस किया, तो उसका 1% आपको आएगा। ये लेवल वाइज है, 10 लेवल है, और हर लेवल के हिसाब से उसका परसेंटेज है। कि आप अगर प्रॉस्पर पे है, तो $25,000 का बिजनेस आप जनरेट करेंगे, तो उसका 5%, यानी कि 1,25,000 रुपये खाली प्रॉस्पर पे आप मंथली बेसिस पे लीडरशिप बोनस से कमा सकते हैं, राइट। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं कि प्रॉस्पर लेवल पे आप $25,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका 5%, करीब 1,25,000 रुपये आप जनरेट करेंगे खाली प्रॉस्पर लेवल पे। और अगर आप ओरिवन इन्फिनिटी पे हैं, तो $5 मिलियन का बिजनेस जनरेट करते हैं, तो उसका 10%, यानी कि 5 करोड़ रुपए आप मंथली कमा सकते हैं खाली लीडरशिप बोनस से, राइट। इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस है, कि आप वीक में 2 लोगों को भी ज्वाइन करा देते हैं, तो आपका यहाँ से पर मंथ आप करीबन करीबन 500 से $5,000 के बीच में इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। पर वीक आप इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं, मिनिमम ₹500 के आसपास है, और मैक्सिमम आप 5,000 तक इसमें इनकम ले सकते हैं। और ये इनकम बहुत अच्छी है, जिससे आप वीकली बेसिस पे बोनस कमाते, वीकली बेसिस पे आपके पास एज ए इंसेंटिव एक इनकम है, जिससे आप अपना चाय पानी का या पेट्रोल वगैरह का खर्चा निकाल सकते हैं, जिसे हम परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं, राइट। अगली इनकम की बात करूँ, तो यह है ओरिवन क्लब बोनस, जो कि एक बड़ी इनकम है, जिसमें कंपनी के टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए, अगर एक महीने के अंदर हमारे ओरिवन सिस्टम ने 100 करोड़ का टर्नओवर किया, तो 100 करोड़ का 10%, यानी कि करीब करीब 10 करोड़ रुपए खाली क्लब इनकम में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, 40% जाएगा उन लोगों को जिन्होंने 4 पैकेज से अपनी आईडी को अपग्रेड कर लिया होगा, 30% जाएगा उन लोगों में जिन्होंने 7 पैकेज से अपने आप को अपग्रेड कर लिया होगा, जिन्होंने 9 पैकेज से और 10 पैकेज से भी अपग्रेड कर लिया होगा, उनको 15-15% जाएगा। इस तरीके से ही क्लब इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन क्लब इनकम एक बड़ी इनकम है, मिनिमम आप यहाँ से 30 से 40 हज़ार रुपये, और लाखों रुपए से ऊपर तक की इनकम यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, राइट। तो एक क्लब बोनस है। इसके बाद है बूस्टिंग, जो कि एक नॉन वर्किंग इनकम है, कि आप काम नहीं करते तो भी पैसा आता है। कैसे, आपको इसमें $10 इन्वेस्ट करने हैं। आपने इसमें $10 मान लीजिए इन्वेस्ट किया, यानी कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद
आपका $10 $20 में कन्वर्ट होकर एज अ इनकम आपको रिटर्न आ जाता है। तो ये एक नॉन वर्किंग इनकम है जिससे आप अपनी इनकम को बूस्ट करते हैं, राइट। जैसा नाम है बूस्ट इनकम, तो बूस्ट करते हैं अपनी इनकम को। इसके बाद सबसे बढ़िया और सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त बोलूंगा मैं इस हमारे सिस्टम का, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र है, जिसे कहते हैं मिलेनियर पूल, जो कि ग्लोबली वर्क करता है। ग्लोबली कैसे वर्क करता है कि आपने आज ज्वाइन किया तो आपका आईडी ग्लोबल लेवल पर चला जाता है, लेकिन बकायदा आपने मिलियनर पूल में एंट्री ली हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूल में एंट्री नहीं ली है अभी तक। आपको $10 उसमें अलग से डालना पड़ता है। तो आपने पूल में एंट्री अगर ली है तो आपका आईडी ग्लोबल लेवल पर चला जाता है, और ग्लोबली अब आपके बाद कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, मान लीजिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को ज्वाइन कराया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे बाद अगर कोई भी ज्वाइन करता है किसी अदर टीम से, किसी अदर पर्सन से, इंडिया से करे, नेपाल से करे, बांग्लादेश से करे, किसी अदर कंट्री से करे, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसने मेरे बाद ज्वाइन किया है तो ग्लोबली मेरे नीचे काउंट किया जाएगा उसे। और इस तरीके से जैसे 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 लोग मेरे नीचे आते जाएंगे ग्लोबली, मेरा मिलियनर पूल 1 स्टार्ट होगा, जहां से मैं करीब $6,000 यानी कि $60 कमाऊंगा। पूल 2 स्टार्ट होगा जिसका मतलब $120 यानी कि $12,000 कमाऊंगा। पूल 3 स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं $24,000 कमाऊंगा। और ऐसे मेरा पूल आगे चलता जाएगा। पूल 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, सॉरी 14 15, टोटल 15 पूल है। और अब कैलकुलेट करें, टोटल फर्स्ट से 15 पूल तक करीब करीब हम $4 मिलियन की इनकम को जनरेट करते हैं, यानी कि 40 करोड़ रुपए। और मैं नहीं कहता कि 40 करोड़ रुपए आप अकेले कमा लेंगे या मैं कमा लूंगा, मैं कहता हूँ लेकिन सिस्टम का अगर हम 1 साल 2 साल भी पार्ट बने रहे, सिर्फ सिस्टम के अंदर काम करते रहे, तो मिलियन पूल से कम अगर उसका 1% भी कमा ले, 40 लाख रुपए तक, तो भी अपने लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं यार, राइट। इसके अलावा आप चाहे तो ये बता सकते हैं, चाहे तो नहीं बता सकते, आपकी मर्जी है। हमारा सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है, यानी कि अगर इस सिस्टम में $100 की सेल आ रही है तो $100 पूरे एज अ पे आउट सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस रेशियो में? 30% जाता है अकाउंट ओपनिंग बोनस में, 20% जाता है जनरेशन बोनस में, 30% जाता है रिवॉर्ड एंड लीडरशिप बोनस में, और 20% जाता है परफॉर्मेंस बोनस एंड क्लब बोनस में। इस तरीके से हमारा 100% एज इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत सारे लोग कभी कभार डाउट करते हैं कि कंपनी भाग गई तो सिस्टम नहीं चला, तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए कंपनी कब भागेगी, जब कंपनी के पास पैसा जमा हो रहा होगा। लोग कहते हैं कि कंपनी भाग गई, तो कंपनी दो केस में तो भागेगी नहीं यार, जब कंपनी के पास फंड जाएगा। जब कंपनी के पास पैसा जा ही नहीं रहा है, सारा पैसा तो लीडर्स के पास है यार, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के पास रह रहा है, तो सिस्टम कभी क्यों जाएगा? सिस्टम का प्रॉफिट कैसे आता है अगर 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है सब कुछ? तो कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? अब ये डाउट भी आता है, तो इसको क्लियर कर सकते हैं। दो तरीके से पैसा कमाती है। पहला, जैसे कि हमारी आईडी है, हमारे नीचे कोई काम होता है तो हमारी आईडी पे इनकम बनती है, वैसे ही कंपनी की टॉप आईडी होती है और उनके नीचे जितना काम हो रहा है उससे उनकी इनकम बन रही है। दूसरा, जब आप विड्रॉल लेते हैं, प्रॉपर यूएसडीटी विड्रॉल लेते हैं, डॉलर का विड्रॉल लेते हैं, तो उस पर 10% सिस्टम मेंटेनेंस फीस लग जाता है। तो 10% भी एक तरीके से कंपनी की इनकम है। तो इस दो तरीके से कंपनी इनकम जनरेट करती है, और दोनों तरीकों से आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि कंपनी पैसा तभी कमाएगी जब लोग पैसा कमाएंगे। इसलिए सिस्टम लास्टिंग है, सिस्टम सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, और ये सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। इसके अलावा ये पॉइंट जरूर बताया कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहला, ये वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे बैठे करना है, डिजिटली करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप यहाँ से इंप्रूव करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छी लर्निंग्स लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग आपकी इंप्रूव होती है, पैसिव इनकम आप ऐसे जनरेट करते हैं, अपने सभी सपनों को यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यहाँ से बेटर बना सकते हैं, और अपनी लीडरशिप स्किल यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो स्किल्स, ये स्किल्स लोग मार्केट में सीखने के लिए 20-20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तब भी नहीं सीख पाते। लेकिन हाँ, ये सारे स्किल्स आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, सिर्फ सिस्टम का पार्ट बन के, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा स्टार्ट कैसे करना है, रजिस्टर करना है, अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, और अपने अकाउंट को जिस भी पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उतने डॉलर कहीं ना कहीं अरेंज करके अपने सीनियर से लेकर अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला पैकेज क्या है? $30 का, यानी कि $3,000 का, जिसमें से $10 से अकाउंट ओपन हो जाता है, $10 मिलियनर पूल में चला जाता है और $10 बूस्टिंग में चला जाता है, राइट। दूसरा है स्टैंडर्ड पैकेज, जो कि है $50 से। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि $30 में से $10 जो बूस्टिंग में जा रहा है, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये 10 का 20 हो जाएगा, तो रिटर्न आ जाएगा आपके पास। तो आपकी जो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट रह जाएगी ये $10 ही रह जाएगी। तो बेसिक पैकेज बहुत ही बढ़िया है। स्टैंडर्ड पैकेज है $50 का। मोस्टली लोगों ने स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट किया था सबने,
राइट। जहाँ पे आपका अकाउंट 2 बार ही अपग्रेड हो जाता है, इसके अलावा मिलियनर पूल में आपकी एंट्री हो जाती है, एंड बूस्टिंग में भी आपकी एंट्री हो जाती है। राइट। मैंने भी खुद $50 से स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं एडवांस पैकेज पे हूँ। एडवांस पैकेज स्टार्ट होता है $117 का, सॉरी $170 का, यानी कि 17,000 रुपये का, जहाँ पे आपका अकाउंट 4 बार ही अपग्रेड हो जाता है फ्रॉम डे वन। आप क्लब इनकम लेने के लिए एलिजिबल है। आपका $10 मिलियनर पूल में चला जाता है और $10 बूस्टिंग में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे 3 पैकेज है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको बेटर लगे, आप उससे स्टार्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि कम से कम आप स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट करें, क्योंकि जिस पैकेज से आप स्टार्ट करेंगे उससे या उससे नीचे से ही लोगों को स्टार्ट करा सकते हैं। अगर मैंने खुद 30 से स्टार्ट करा है ना, तो मैं 50 से ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे पैसा नहीं आएगा। राइट। लेकिन हाँ, मैं 50 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 50 से भी स्टार्ट करा सकता हूँ और 30 से भी स्टार्ट करा सकता हूँ। और अगर मैं 170 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं तीनों से स्टार्ट करा सकता हूँ। राइट। तो जितना बड़ा आपका सोच है, जितनी बड़ी आप इनकम करना चाहते हैं, उतनी बड़ी ज्वाइनिंग से आप बिजनेस को स्टार्ट करिए, उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। राइट। आज आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, कि $50 आप सेव कर लीजिए, जो कि एक ना एक दिन खर्च हो जाएंगे और सिर्फ लोगों को पैसा कमाते हुए देखेंगे। राइट। दूसरा, वही $50 से अपना अकाउंट ओपन कीजिए और पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए, साथ में बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करिए। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? और अगर आप आज डिसीजन नहीं लेते, इफ यू डिले द डिसीजन, समवन एल्स टेक द पोजीशन, यानी कि मिलियनर पूल में कोई ना कोई व्यक्ति तो ज्वाइन हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो अपना अकाउंट ओपन करके एक्टिवेट कर रहा है। किसी न किसी को मिलियनर पूल से पैसे आ रहे हैं। अभी दिव्य सर ने उसने डाला था, $120 उनको आया था, $12,000 आए थे। नॉन वर्किंग इनकम यार। सोचिए आपको भी आएगा तो कैसा लगेगा यार। राइट। प्लान दिखाने के बाद अब क्लोज नहीं होता है, टेस्टिमोनियल्स दिखाने जरूरी है। विजनरी क्लब के बारे में बताना जरूरी है कि क्या है विजनरी क्लब, आज हमारे कम्युनिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी बताना जरूरी है। आप मेरे बारे में बता सकते हैं, देवेंद्र सर के बारे में बता सकते हैं, जो भी आपके सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से अच्छी इनकम अचीव करी है, यहाँ से कुछ चीजें कर चुके हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। अचीवमेंट्स की वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स भी जरूर रखिए। आपके पास मनाली की फोटोग्राफ्स है, हम गए थे वहाँ पे, हमने सेशन किया था, लोगों को मेडल्स दिए थे, सर्टिफिकेट्स दिए थे, आप वो सब दिखाइए यार। कहते हैं कि एक फोटो ना 1,000 शब्दों के बराबर होती है। तो जितना दिखा सकते हैं उतना बेटर रहेगा आपके लिए। दिखाना बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि आपके बोलने से ट्रस्ट करें ना करें, लेकिन अपनी आंखों से जब देखेंगे तो ट्रस्ट आपका बढ़ जाए।